मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अष्टमी नवमी की भोग की रेसिपी, या आप थाली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रवे का हलवा, या आप इसे सूजी भी कह सकते हैं, और चने की सूखी सब्जी और गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे मैंने कैसे बनाया है देख लेते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। तो आज हम बना रहे हैं अष्टमी भोग, जिसमें चने की सब्जी, रवे का हलवा और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो सबसे पहले हम चने की सब्जी बना लेते हैं। तो चने की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी चना ले लिया था, जिसे हमने रात को ही भिगो के रख दिया था, और इसे मैंने बॉईल कर लिया। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मैश हो रहा है, ये देखिए। तो इसे मैंने 3 से 4 सीटी पे बॉईल कर लिया था। तो चलिए सबसे पहले हम चने की सब्जी बना लेते हैं, और इसकी सब्जी हम सूखी बनाएंगे, जो भंडारे वाली सब्जियां होती है ना, उस तरह से। तो सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी ले ली है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच, छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। और अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। जिस तरह से आप बाहर के हलवा और चने की सब्जी खाते हैं, उसी तरह से आज हम बना रहे हैं, और बहुत ही चटपटी। अब इसी में हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, और इसी में हम डाल देंगे अब आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे अमचूर पाउडर, और इसी में हम डाल देंगे अब स्वाद अनुसार नमक। अब क्या करेंगे, हम इन सबको मिला के थोड़ा सा पानी डाल के इनका एक घोल तैयार कर लेते हैं, ताकि जब हम चने को बनाने लगे तो हमारे मसाले जले नहीं। तो इस तरह से हम इन्हें मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें तेल भी डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तो तेल गर्म हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा। तो देखिए जीरा हमारा चटकने लगा है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 1 तेज पत्ता। इससे जो चने का स्वाद है वो बहुत ही टेस्टी आता है। और इसी में हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अदरक से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम मिला लेते हैं और 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसी में हम डाल देते हैं 1 पिंच हींग। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं जो हमने मसाला बना के रखा है उसे। तो मसाला हमने डाल दिया है, इसे अच्छे से हम पका लेते हैं। और मसाला इतना पका होना चाहिए ताकि मसाले में से तेल अच्छे से रिलीज हो जाए। और मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो मसाले जल सकते हैं। इसी के लिए आप ड्राई ना डालें, इसे पानी में थोड़ा सा घोल के डालें, तो इससे हमारे जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए इन्हें हम पका लेते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं चने को, जिसे हमने बॉईल करके रख लिया था, और अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। देखिए इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसी में हम डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे इसका जो स्वाद है बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि मसाले चनों पे अच्छे से कोट हो जाए। तो चलिए हम अपने चने को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे चने बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी हुए हैं। और देखिए सारे मसाले भी अच्छे से चनों पे कोट हो गए हैं।
तो हमारे चने अब तैयार है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर लेते हैं और इन्हें सर्व करते हैं। तो देखिए हमारे गर्मा गर्म चने बनके तैयार हैं। तो चलिए अब हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। तो देखिए सूजी का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे सूजी ले ली है। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी सूजी ली है और ये साफ़ कर ली है मैंने अच्छे से। तो चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने आधी कटोरी घी डाल दी है। तो देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो अब इसी के अंदर हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसे हम घी में अच्छे से रोस्ट करके निकाल लेते हैं। घी में अच्छे से रोस्ट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से आप ड्राई फ्रूट को डालेंगे हलवे में तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इनका और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन्हें हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक। तो देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ड्राई फ्रूट को हमने अच्छे से भून के बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब हम सूजी को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं और इनको लगातार हम चलाते रहेंगे। इस तरह से आप सूजी का जब हलवा बनाएंगे बहुत ही नरम बन के तैयार होता है। और सूजी को हम अच्छा सा भूनेंगे ताकि इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो जो सूजी है वो जल सकती है। तो इन्हें हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और इस तरह से आप थोड़ा घी इसमें ज़्यादा डालेंगे तो सूजी बहुत ही अच्छे से फूल के आती है और हलवा जो है वो बहुत ही नरम बन के तैयार होता है। तो देखिए सूजी हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है और इनका कलर भी आप देख सकते हैं कितना चेंज हो रहा है और कितनी फूली फूली सूजी हो गई है। तो इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए कि इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और ये अब घी भी रिलीज़ करने लगे हैं। तो बस थोड़ी देर इन्हें हम और अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। और गैस का फ्लेम मैंने कम पे ही रखा है, ज़्यादा हाई पे नहीं। तो आप मीडियम फ्लेम पे ही रवे को भूजें। तो देखिए सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसी के अंदर डाल देते हैं पानी। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी डाल देंगे इसमें। और इसी में हम डाल देंगे अब शक्कर। तो शक्कर को हम पूरा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे पानी के साथ और आधा हम बाद में डालेंगे। और इसे हम चला लेते हैं ताकि कहीं पे भी गुठलियाँ ना बने। और इसी के अंदर अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप पानी ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह पे दूध भी डाल सकते हैं। तो देखिए घी कितना अच्छे से ऊपर रिलीज़ हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो रवा है वो बहुत ही अच्छे से भुना है। तो देखिए अभी ये हलवा जो है गाढ़ा होने लगा है। तो जो हमने आधा शक्कर बचा के रखा था उसे डाल देते हैं हम और अच्छे से मिला लेते हैं। सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इन्हें हम अब 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और जो हमारा हलवा है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इसी के अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई करके रख लिया था उन्हें डाल देते हैं और इन्हें भी हम अच्छे से मिला लेते हैं हलवे में। तो देखिए हमारा रसीला और बहुत ही नरम रवे का हलवा या सूजी का हलवा बनके तैयार है। जिस तरह से आप भंडारे के हलवे खाते हैं सेम उसी तरह से आज हमने बनाया है।
तो देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और बहुत ही नरम हलवा है ये। तो इस अगर आपको और सुखाना है तो आप इसे और अच्छे से सुखा लें। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से मैं सुखा देती हूँ ताकि हलवा जो है कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ दे। तो देखिए हमारा हलवा बहुत ही अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दिया है। इसका मतलब जो हमारा हलवा है वो बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो देख सूजी का हलवा बन के तैयार है। तो चलिए अब हम पूरियाँ बना लेते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक थाली ले ली है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी डाल दी है, 1 कटोरी और डाल दिया हम और डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। इससे जो पूरियाँ होती हैं वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे घी, या तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो सूजी और जो हमने तेल डाला है वो अच्छे से सब पे कोट हो जाए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं। और इसका डो हम थोड़ा नरम ही बनाएंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है। तो सूजी जो है वो फूलती है। तो इसे हम थोड़ा सा नरम गूंद के तैयार कर लेते हैं। गूंद के तैयार हो गया है। तो देखिए इतना नरम मैंने गूंदा है क्योंकि इसमें सूजी डाली है। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं, फिर इनकी पूरियाँ बनाते हैं। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी से लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं इस तरह से, फिर हम इनकी पूरियाँ बनाते हैं। तो देखिए हमने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली थी हैं। तो चलिए पूरियाँ बनाते हैं। तो अब हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए पहले हम सारी पूरियों को बना के एक प्लेट में रख लेते हैं, फिर इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो देखिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दी थी तेल गरम होने के लिए। तो तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पूरियों को हम फ्राई कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से और फूली फूली पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। तो देखिए बहुत ही फूली फूली पूरियाँ हमारे बनके तैयार हो रही हैं। आप इस तरह से पूरियाँ बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारी बनके तैयार होती हैं। तो देखिए पूरियाँ हमारी बहुत ही फूली फूली बनके तैयार हो रही हैं। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रखते जाते हैं। इसी तरह से हम बाकी की पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारी पूरियां हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप इस तरह से इसका आटा लगा के और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि जो हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाती है। और देखिए पूरियां भी हमारी बहुत ही अच्छे से फूली फूली बन के तैयार होती हैं। तो इन्हें हम पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही करारी। तो सारी पूरियां हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा अष्टमी नवमी का भोग का प्रसाद बनके तैयार है। तो यहाँ पे हमने बनाया है रवे का हलवा और चने की सूखी सब्जी और गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और कन्याओं को भी खिलाएं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।